तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एचएस फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो एग्ज़ाम हुई है आज 2024 में। ठीक है, तो इसके जो ना हम लोग पूरे ग्रामर्स के सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसके बाद पूरे पेपर को भी देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली एसेट बोर्ड के जो आज का एग्जाम्स हुआ है इंग्लिश का, उसका सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी पेपर्स को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा ही थिंक्स डैट ही इज़ डैश ना डैश, तो यहाँ पे होगा दा। ठीक है, द शरद चंद्र। दूसरा क्वेश्चन हमारा डू यू हैव डैश बर्न लेफ्ट, तो यहाँ पे होगा एनी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एनी। उसके बाद थर्ड है हमारा शी गेव ए कुकी टू डैश चाइल्ड। स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जब भी बात हो ना तो यहाँ पे दा इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हुआ था, इसलिए यहाँ पे दा इस्तेमाल हुआ था। तो ये तो हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स डिटर्मिनर्स के, तो कोई दो लिखना था आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा बी, जिसमें लिखना है आप लोगों को राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है हम लोग को यहाँ पे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है इफ़ आई नो ना, तो यहाँ पे क्या होगा इफ़ आई हैड नोन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इफ़ आई हैड नोन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है दे, तो यहाँ पे होगा दे लिव इन गुवाहाटी फॉर 5 years, तो यहाँ पे हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना दे हैव बीन लिविंग इन गुवाहाटी फॉर 5 years। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन लुक देयर गो द बस, तो यहाँ पे गो के जगह पे क्या होगा गोज द बस होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे अप्रोप्रिएट्स मॉडल ऑक्सिलरी लगाने के लिए बोला गया यहाँ पे, तो यू टेक रेगुलर एक्सरसाइज एडवाइस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे शुड, यहाँ पे होगा हमारा शुड। नेक्स्ट है आई डैश गो आउट फॉर ए वॉक बट नाउ आई डोंट, तो यहाँ पे पास्ट हैबिट के बारे में बताया, तो यहाँ पे यूज्ड टू होगा, यूज्ड टू। नेक्स्ट नंबर डी हमारा क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग, तो करेक्ट द फॉलोइंग, तो पहला वाला हमारा यहाँ पे दिया है देयर इज नो रेमेडीज फॉर दिस ना, तो यहाँ पे फोर ऑफ दिस ना, तो ऑफ के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे फोर, तो देयर इज नो रेमेडीज फॉर दिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही वॉज इन्वाइटेड एट द मीटिंग, तो एट नहीं होगा यहाँ पे, होगा एट के जगह पे हो जाएगा टू द मीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे कन्वर्सेशन को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, तो ही सेड मदर वाई वट लगाया गया ऑप्शंस में, डोंट यू यूज़ द न्यू वुलन शॉल, तो यहाँ पे होगा वाई, पहले वाले में होगा वाई, उसके बाद होगा डोंट, उसके बाद हो जाएगा मैनी ऑफ माई सन्स, और लास्ट वाला हो जाएगा हमारा हाउ कैन आई यूज़ माइन। चलो उसके बाद देखते हैं रीअरेंजिंग द वर्ड्स इन द फॉलोइंग टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, तो रीअरेंजमेंट यानी कि जंबल वर्ड्स, तो जंबल वर्ड्स में यहाँ पे दिस इज बिल्डिंग डैट वेयर वगैरह लिखा गया है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे होगा सबसे पहले तो हो जाएगा दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग डैट वेयर डेस्ट्रॉयड, तो डैट वेयर डेस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक, तो ये लिखना है। ठीक है, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग डैट वेयर डेस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक। और थर्ड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हिज एज कंसिडरिंग मेड मच ही हैज़ प्रोग्रेस ना, तो यहाँ पे होगा पहला हो जाएगा कंसिडरिंग हिज एज, उसके बाद हो जाएगा हिज एज, उसके बाद हो जाएगा ही हैज़ मेड हो जाएगा, उसके बाद मच प्रोग्रेस। तो मैं एक बार बता देता हूँ, कंसिडरिंग हिज एज ही हैज़ मेड मच प्रोग्रेस। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, तो राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स बताया गया है। क्वेश्चन लिखा है यू मस्ट गो देयर टू स्केप बीइंग फाइंड, तो यहाँ पे आसान भाषा में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग फाइंड, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग फाइंड यू मस्ट गो देयर, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू एस्केप बीइंग फाइंड यू मस्ट गो देयर, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है आई एम ग्लेड दैट यू हैव कम, तो इसको हम लोग कंपाउंड में लिखना है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि यू हैव कम हियर एंड आई एम ग्लैड फॉर इट, या फिर आप लिख सकते हो आई एम ग्लैड बिकॉज यू हैव कम। तो इस तरीके से जो ना आप लोग ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैं पेपर्स को आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि राइटिंग टेक्सुअल सेक्शन से क्या क्या आया था, तो ये सब सारे टेक्सुअल क्वेश्चन हैं जो कि टेक्सुअल क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन से। उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग अगर बोलोगे जो राइटिंग सेक्शंस के जो लेटर राइटिंग वगैरह या फिर रिपोर्ट राइटिंग वगैरह लिख कर सॉल्व करवा देना, तो वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। तो ये तो था हमारा ये रह गया हमारा पैसेज, तो ये पैसेज आया हुआ था, दो पैसेज थे। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखने थे, ये पहला पैसेज था, ये दूसरा है। उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे लिखा गया है आपका यू आर अरेंजिंग ए पिकनिक पार्टी टू काजीरंगा नेक्स्ट संडे, डिस्क्राइब योर अरेंजमेंट ऑफ ए पिकनिक पार्टी टू योर क्लासमेट्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। या फिर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे सपोज यू आर पार्था एंड कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल तेजपुर, यू हैव योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड या फिर ऑब्जर्व नेशनल यूनिटी डे टू रिकॉग्नाइज एंडियोवर्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू यूनिटी द कंट्री टू यूनाइट द कंट्री, प्रिपेयर ए रिपोर्ट लिखना है 100 to 125 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन्स। इन सब के अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना। यू आर रियली वरीड नेक्स्ट क्वेश्चन में है अबाउट द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। यहाँ पे आप लोग को एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में जो ना स्कूल मैगजीन्स के लिए आप लोग को 100 to 150 to 200 वर्ड्स में लिखने हैं आप लोग को, या फिर आप लोग स्पीच लिख सकते हो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में दिया गया है। यहाँ पे फिर आपको एप्लीकेशन लिखने बोला है फॉर बायोडाटा फॉर मैनेजर्स पोस्ट के लिए, वो भी लिख सकते हो, नंबर 5 में दिया गया। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है जो इस साल 2024 में एसेक बोर्ड के HS फर्स्ट ईयर का आया हुआ था। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।